श्री ब्रह्म पुराण लक्ष्मी तीर्थ और भानु तीर्थ का महात्म। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विष्णु तीर्थ के बाद लक्ष्मी तीर्थ है जो लक्ष्मी की वृद्धि और दरिद्रता का नाश करने वाला है। उसका पवित्र इतिहास बतलाता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है, लक्ष्मी और दरिद्रा देवी में संवाद हुआ। वे दोनों एक दूसरे का विरोध करती हुई संसार में आई। तीनों लोकों में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जहाँ ये व्याप्त ना हो। दोनों ही कहने लगी, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। लक्ष्मी ने युक्ति दी, देहधारियों का कुल, शील और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना वे जीते हुए भी मृतक के समान है। दरिद्रा ने भी तर्क उपस्थित किया, मैं ही सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि मुक्ति सदा मेरे ही अधीन है। जहाँ मैं हूँ वहाँ काम, क्रोध, मद, लोभ और मात्सर्य ये दोष कभी नहीं रहते। भय, उन्माद, ईर्ष्या और उद्दंडता का भी अभाव रहता है। दरिद्रा की बात सुनकर लक्ष्मी ने प्रतिवाद किया, मुझसे अलंकृत होने पर सभी प्राणी सम्मिलित होते हैं। निर्धन मनुष्य शिव के ही तुल्य क्यों न हो, सबके द्वारा तिरस्कृत होता रहता है। मुझे कुछ दीजिए। ये वाक्य मुंह से निकलते ही बुद्धि, श्री, लज्जा, शांति और कीर्ति, ये शरीर के 5 देवता तुरंत निकलकर चले जाते हैं। और गौरव तभी तक टिके रहते हैं जब तक मनुष्य दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता। जब मनुष्य याचक बन गया तब कहाँ गुण और कहाँ गौरव। जीव तभी तक उत्तम समस्त गुणों का भंडार और सब लोगों का वन्य रहता है जब तक वह दूसरे से याचना नहीं करता। प्राणियों के लिए निर्धनता सबसे बड़ा कष्ट और पाप है, क्योंकि निर्धन मनुष्य को न तो कोई आदर देता है, न उससे बात करता और न उसका स्पर्श ही करता है। अतः दरिद्रे, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले। लक्ष्मी का यह दर्पयुक्त वचन सुनकर दरिद्रा बोली, लक्ष्मी, मैं बड़ी हूँ, यह बारंबार कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती। तू श्रेष्ठ पुरुषों को छोड़कर सदा पापियों में ही रमती रहती है। जो तेरा विश्वास करता है उसके साथ तू वंचना करती है, फिर बड़ी बड़ी डींगे कैसे हाँक रही है। तेरे मिलने पर मनुष्यों को जैसे भारी पश्चाताप सहना पड़ता है, वैसा उसे सुख नहीं मिलता। मदिरा पीने से भी मनुष्य को वैसा भयंकर नशा नहीं होता जैसे तेरे समीप पहने मात से विद्वानियों को भी हो जाता है। लक्ष्मी, तू सदा प्राय पापियों के साथ ही कीड़ा करती है। मैं योग्य और धर्मशील पुरुषों में सदा निवास करती हूँ। भगवान शिव और विष्णु के भक्त, कृतज्ञ, महात्मा, सदाचारी, साध, गुरु सेवा प्राण, साधु, विद्वान, शूरवीर तथा पवित्र बुद्धि वाले श्रेष्ठ पुरुषों में मेरा निवास है। अतः श्रेष्ठता तो सदा मुझ में ही है। तेजस्वी ब्राह्मण, व्रत प्राण, सन्यासी और निर्भय मनुष्यों के साथ मैं रहा करती हूँ, किंतु तू कहाँ रहती है यह भी सुन ले। पापरायण, राज कर्मचारी, निष्ठुर, खल, चुगलखोर, लोभी, वृतांग, शठ, अनार्य, कितंग, धर्मघाती, मित्रद्रोही, अनिष्टकारी तथा हृदय मनुष्यों में ही तेरा निवास है। इस तरह विवाद करते हुए दोनों मेरे पास आई। मैंने उनकी बातें सुनी और इस प्रकार कहा, पृथ्वी और आप, जल, ये दोनों देवियां मुझसे ही प्रकट हुई हैं। स्त्री होने के कारण वे स्त्री के विवाद को समझ सकती हैं और कोई नहीं। उनमें भी जो कमंडलू से प्रकट होने वाली नदियां हैं वे श्रेष्ठ हैं। उन सरिताओं में भी गौतमी देवी तो सर्वश्रेष्ठ, अतः वे ही तुम्हारे विवाद का निर्णय करेंगी। वे ही सबकी पीड़ाओं को हरने वाली तथा सबके संदेह का निवारण करने वाली हैं। मेरे कहने से वे दोनों पृथ्वी और जल के पास गई और उन सबको साथ ले गौतमी नदी के समीप पहुंची। भूदेवी और आपो देवी ने गौतमी से लक्ष्मी और दरिद्रा का विवाद स्पष्ट रूप से कह सुनाया। उन दोनों के विवाद को समस्त लोकपाल, पृथ्वी और जल ये मध्यस्थ की भांति सुन रहे थे। उस समय गंगा ने दरिद्रा से कहा, ब्रह्मश्री, तपाश्री, यक्षश्री, कीर्ति, धनश्री, यशाश्री, विद्या, प्रज्ञा, सरस्वती,
बहुश्री, मुक्ति, स्मृति, लज्जा, धृति, क्षमा, सिद्धि, तुष्टि, पुष्टि, शांति, जल, पृथ्वी, यह शक्ति, औषधि, श्रुति, शुद्धि, रात्रि, दुर्लोक, ज्योतिस्त्रा, आशीष, स्वस्ति, व्याप्ति, माया, उषा, शिव आदि जो कुछ भी संसार में विद्यमान है वह सब लक्ष्मी के ही द्वारा व्याप्त है। ब्राह्मण, क्षीर, क्षमावान, साधु, विद्वान, बहुप्राण तथा मोक्ष प्राण पुरुषों में जो जो रमणीय अथवा सुंदर है वह सब लक्ष्मी का ही विस्तार है। अधिक सुनने से क्या लाभ, समस्त जगत लक्ष्मी में ही है। जिस किसी व्यक्ति में जो कुछ भी उत्कृष्ट वस्तु दिखाई देती है वह सब लक्ष्मी में है। लक्ष्मी से शून्य कोई वस्तु नहीं है। दरिद्र, क्या तू इस सुंदरी लक्ष्मी देवी के साथ स्पर्धा करती हुई लज्जित नहीं होती? जा चली जा यहाँ से। तब से गंगा का जल दरिद्रा का शत्रु हो गया। तभी तक दरिद्रता का कष्ट उठाना पड़ता है। जब तक गंगा जी का सेवन न किया जाए तब से लक्ष्मी तीर्थ अलक्ष्मी नाशक हो गया। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य लक्ष्मीवान और पुण्यवान होता है। महामते, वहाँ देवताओं तथा ऋषि मुनियों द्वारा सेवित 6000 तीर्थ है जो सबके सब सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तदंतर विख्यात भानु तीर्थ है जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वहाँ का वृत्तांत महापापों का नाश करने वाला है। उसे बतलाता हूँ, सुनो। शरियाती नाम से विख्यात एक परम धर्मात्मा राजा थे। उनकी स्त्री का नाम स्विष्ठा था। रानी इस भूतल पर अप्रीतम सुंदरी थी। संयमी पुरुषों में श्रेष्ठ विश्वामित्र कुमार ब्रह्म ऋषि मधुचंदा राजा शरियाती के पुरोहित थे। एक समय की बात है, वीर व राजा शरियाती अपने पुरोहित को साथ ले दिग्विजय के लिए निकले। संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाकर लौटते समय राजा ने मार्ग में सेना का पड़ाव डाला। उस समय उन्होंने अपने पुरोहित को उदास देखकर पूछा, विप्रवर आप खिन्न क्यों हैं? मैंने पृथ्वी को जीता और बड़े बड़े राजाओं पर विजय पाई, यह तो मान हर्ष का अवसर है। ऐसे समय में आप दुखी क्यों हैं? सच सच बतलाइए। तब मधुचंदा ने राजा को संबोधित करके कहा, राजन, जब एक पहर दिन रहेगा तब हम लोग यात्रा करेंगे। इसी में रात आदि बीत जाएगी। उधर इस शरीर की स्वामिनी मेरी प्रियतमा काम के वशीभूत होकर मेरी राह देखती है। उसका रमन करके मेरा शरीर सूखा जाता है। काम जनित विकार उत्पन्न होने पर वह कमल के समान मुख वाली सुंदरी जीवित तो मिलेगी ना। यह सुनकर राजा हंस पड़े और पुरोहित से बोले, ब्राह्मण, आप मेरे गुरु और मित्र हैं, फिर अपने आप को क्यों विडंबना में डाल रहे हैं? संसार का सुख तो क्षण भंगुर है, उसमें आप जैसे महात्माओं की अवस्था कैसी? मधुचंदा बोले, राजन, जहाँ पति पत्नी दोनों एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं वहीं धर्म, अर्थ और काम की वृद्धि होती है। अतः अपनी पत्नी के प्रति ये अनुराग दूषण नहीं भूषण ही मानना चाहिए। तदंतर राजा विशाल सेना के साथ अपने देश आए। उन्होंने पत्नी के प्रेम की परीक्षा करने के लिए नगर से यह संदेश भेज दिया, राजा शरियाती दिग्विजय के लिए गए हैं। वहाँ एक राक्षस पुरोहित सहित राजा को मारकर रसातल में चला गया। दूत के मुख से यह संदेश सुनकर रानी इसकी सत्यता का पता लगाने लगी, किंतु मधुचंदा की पत्नी ने तुरंत प्राण त्याग दिए। ये एक अद्भुत बात हो गई। दूतों ने उसकी मृत्यु का हाल महाराज से जाकर कहा, साथ ही रानियों की चेष्टा भी बताई। इससे राजा को बड़ा विस्मय और दुख हुआ। उन्होंने दूतों से कहा, तुम लोग जाकर ब्राह्मणी के शरीर की रक्षा करो और नगर में यह बात फैला दो कि राजा अपने पुरोहित के साथ राजधानी में आ रहे हैं। यूं कहकर राजा चिंता से व्याकुल हो उठे। इसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, इस पृथ्वी पर गौतमी गंगा सब प्रकार के संकटों की शांति करने वाली और पावन है। वे आपका संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करेंगी। आकाशवाणी सुनकर शरियाती गौतमी के तट पर गए। उन्होंने ब्राह्मणों को धन दिया, पितरों और द्विजों को तृप्त किया और अपने पुरोहित को धन के साथ यह कहकर भेजा, आप अन्य तीर्थों में जाकर धन दान करें,
राजा का यह सब कार्य पुरोहित नहीं जानते थे। उनके चले जाने पर राजा ने सेना को भी भेज दिया और स्वयं अकेले ही गंगा तट पर रह गए। उन्होंने गंगा, सूर्य और देवताओं को सुनाकर कहा, यदि मैंने दान, होम और प्रजा पालन किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से वह पतिव्रता ब्राह्मणी मेरी आयु लेकर जीवित हो जाए। यूं कहकर राजा अग्नि में प्रवेश कर गए। उसी समय पुरोहित की पत्नी जीवित हो गई। राजगुरु मधुचंदा को जब यह बात मालूम हुई कि राजा अग्नि में प्रवेश कर गए, मेरी पतिव्रता पत्नी मरकर फिर जी उठी और उसी के लिए महाराज ने अपने जीवन का परित्याग किया है, तब उनका ध्यान अपने कर्तव्य की ओर गया। उन्होंने सोचा मैं भी अग्नि में प्रवेश करके अपने प्रिय मित्र के पास जाऊं अथवा यहीं रहकर तपस्या करूं। अंत में वे निश्चय पर पहुंचे कि मेरा कर्तव्य तथा पुण्य कर्म यही है कि पहले राजा को जीवित करूं, उसके बाद प्रिया के पास जाऊं। यह विचार कर उन्होंने सूर्य देव का स्तुति किया, क्योंकि उनके सिवाय दूसरा कोई संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला नहीं है। मधुचंदा बोले, मुक्ति स्वरूप अमित तेजस्वी भगवान सूर्य को नमस्कार है। ओंकार के अर्थभूत छंदों में देवों के देव को नमस्कार है, जो विरूप, स्वरूप, त्रिगुण, त्रिमूर्ति, सृष्टि पालन और संहार के हेतु तथा सबके प्रभु हैं। उन भगवान सूर्य को नमस्कार है। इस स्रोत से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने कहा, कोई वर मांगो। मधुचंदा बोले, देवेश्वर, राजा को जीवन दान दीजिए। प्रिय वचन बोलने वाली मेरी पत्नी को भी जीवित रखिए और मुझे तथा राजा के लिए भी उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। जगदीश्वर भगवान सूर्य ने रथ में आभूषणों से विभूषित राजा शरियाती को जीवित करके दे दिया। ब्राह्मण की पत्नी को भी जिलाया तथा और भी श्रेष्ठ एवं कल्याण में वर प्रदान किए। तदंतर राजा प्रसन्न हो पुरोहित के साथ प्रियजनों से घिरे हुए सुख पूर्वक अपने देश को गए। उस स्थान पर 3000 गुणवान तीर्थों का निवास है। मुने उसी समय से उस स्थान भानु तीर्थ, मृत संजीवनी तीर्थ, शरियाती तीर्थ और मधुचंदा तीर्थ हो गया। वह स्मरण मात्र से पापों को दूर भगाता है। उन तीर्थों में किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।